हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनर्स। मैं आपका वाल्मीकि उपाध्याय सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। चलिए आगे शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था चैप्टर को हमने शुरू किया था। चैप्टर का क्या नाम था? केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। अब हम उसके आगे देखेंगे। एक्चुअली हमने पढ़ा क्या था, जरा याद कीजिए। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इतना तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है या चेंज हुआ है, ये हमको पता कैसे चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम अभी जो हमारा जो अभी का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो अभी का टॉपिक है ये है इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। देखिए आगे, हाउ वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कैसे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? हम आंख बंद करके बोल देंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? नहीं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। जो पहला पैरामीटर है वो है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब कि रिएक्टेंट का कुछ कलर और था, प्रोडक्ट का कलर क्या हो गया? बदल गया, तो हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैस, और वी कैन से इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कि कुछ अगर गैस बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब कोई रिएक्टेंट लिए, उस रिएक्टेंट उसका क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। और केमिकल रिएक्शन में क्या पता चल रहा है? कि गैस निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। मतलब कुछ आलतू फालतू चीज बन जाएगा और नीचे बैठ जाएगा, किसमें? सॉल्यूशन में। ये क्या हुआ? चेंज इन स्टेट। क्या हो गया? चेंज इन स्टेट हो गया। अब चौथा देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर रिएक्टेंट लिए थे, प्रोडक्ट लिए, उसका टेम्परेचर अगर बदल रहा है तो हम केमिकल रिएक्शन के दौरान तो हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है और उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ है। अगला क्या है? चेंज इन स्मेल। चेंज इन स्मेल और प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें स्मेल भी बदल सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं खाना पीना का गर्मी के दिन में क्या हो जाता है? खराब हो जाता है या उसका स्मेल चेंज हो जाता है। पनीर अच्छा था, स्मेल अच्छा कर रहा था, छोड़ दिए तो क्या हो गया? खराब हो गया, गंदा सुगंध, दुर्गंध करने लगा। ये सब चीज क्या होती है? केमिकल रिएक्शन में आती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पांचों के बारे में पढ़ेंगे। इस बच्चों इसको याद रखना है। चेंज इन कलर हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन स्मेल और प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ। ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं हम लोग एक एक करके पांचों पॉइंट को। देखिए पहला क्या है? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मतलब कलर में बदलाव होगा। मतलब क्या होगा? न्यू कलर अपीयर्स। मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसका कलर क्या होगा? एकदम बिल्कुल नया होगा। पहले अगर व्हाइट था तो अब मान लीजिए रेड हो जाएगा, इस तरह से। मतलब कि कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये मेरा क्या है? एग्जांपल है कि अगर आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, अगर आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन हो रहा होगा उसका कलर बदल जाएगा। उसका कलर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगला क्या है? फॉर्मेशन और वी कैन से इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब क्या हुआ? बबल्स बनता है, फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। मतलब कि गैस निकलेगा केमिकल रिएक्शन अगर किसी कंटेनर में करा रहे हैं तो। अब देखिए इसमें क्या है? रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप लोग को पता होगा, घर में हम लोग जो मीठा सोडा यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं। उसको हम लोग विनेगर के साथ अगर रिएक्ट करा दे तो विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक
एसिड होता है, ये फूड प्रिजर्वेटिव होता है। क्या होता है? फूड प्रिजर्वेटिव भी होता है। अब देखिए इन दोनों को रिएक्शन कराते हैं, बेकिंग सोडा और विनेगर का अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? गैस निकलेगा बबल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? बबल्स के फॉर्म में। और वो गैस कौन सा होगा? वो गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब अगर गैस निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। मतलब आलतू फालतू चीज जो होता है, अगर कोई कंटेनर में केमिकल रिएक्शन ले रहा है वो नीचे बैठ जाएगा प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, मतलब सॉलिड पार्टिकल रहेगा। क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल रहेगा। मतलब उसका चेंज स्टेट का जो है, मतलब उसका जो स्टेट है, अगर गैस था तो सॉलिड हो गया, गैस था तो लिक्विड हो गया, मतलब स्टेट बदल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टेट। इसमें क्या होता है कि अ सॉलिड इज फॉर्म्ड व्हेन टू लिक्विड रिएक्ट, मतलब अगर दो लिक्विड को अगर रिएक्ट कर रहे हैं हो सकता है सॉलिड बन जाए। एग्जांपल देखते हैं, मिक्सिंग सिल्वर नाइट्रेट। अगर सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, घर में खाने वाला नमक, अगर ये ले लिए और दोनों को मिक्स कर दिए, किसको? सिल्वर नाइट्रेट को और सोडियम क्लोराइड नमक को अगर मिक्स कर दिए तो क्या होगा? उस जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड जो है वो बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा। बॉटम में क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा, मतलब प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है। क्या हुआ है? प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है। अगला जो है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो हम क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। देखिए रिएक्शन में रिलीज और एब्जॉर्ब हीट, मतलब या तो हीट लेगा या तो हीट रिलीज करेगा। अब देखिए इसमें दो वर्ड आता है, एक इंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक जिसमें हीट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन जिससे हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब हीट निकलता है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए जितना भी कंबशन रिएक्शन होता है, कंबशन मतलब फूंक देने वाला, किसी को अगर जलाते हैं तो क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। जैसे हमको अगर फूंक दीजिएगा तो मेरा कंबशन हो जाएगा, ये केमिस्ट्री में बोलते हैं। तो ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कंबशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब टेम्परेचर का अगर चेंज हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। और आगे देखते हैं, हमारा आगे जो टॉपिक है वो है चेंज इन स्मेल, मतलब स्मेल का चेंज होना और प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर, दोनों एक ही बात है। स्मेल मतलब अगर कोई खाना खराब हो जा रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। और न्यू स्मेल में भी नोटिफाइड, मतलब कि नया स्मेल नोटिफाइड, मतलब हम लोग को महसूस होगा कि पहले अच्छा स्मेल था, अब क्या हो गया? खराब स्मेल हो गया। मतलब कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, मतलब केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब देखिए स्पॉइलिंग ऑफ फूड, स्पॉइलिंग मतलब खाना का बर्बाद होना, उसको क्या बोलेंगे? स्पॉइलेज। और ये गर्मी के दिनों में बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं किचन में कि हम क्या करेंगे, दोपहर में खाना नहीं खाए, सोचे शाम को खा लेंगे, पता चलेगा खाना क्या हो गया? खराब हो गया। ठीक, तो ये क्या हुआ कि वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, वायरसेस हो, प्रोटोजोन्स हो, वो क्या करते हैं? वो आपका खाना को खा लिया। जब खाना को खा लिया तो क्या हुआ? अपना गंदगी छोड़ दिया और गंदगी का स्मेल खराब होता है। क्या होता है? खराब होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम खाना को लंबे समय तक छोड़ते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। ये हमारा 5 पॉइंट है जो हमने देखा। हमने कितने पॉइंट्स को देखा? एक बार बच्चों आप लोगों के सामने हम रिपीट करते हैं कि अभी अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा? चेंज इन कलर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट या चेंज इन स्टेट हो रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चेंज इन स्मेल और प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर हो रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है। ये केमिकल चेंज के बारे में था। तो हमने क्या जाना कि केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है, हम कैसे जानेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? ये 5 पैरामीटर्स है जो जिससे हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। चलिए अभी के लिए इतना ही।